हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 40x45 माप के कमरे में वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो जिस कमरे की में टाइल्स लगानी उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो सूत्र बनता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल बटे में हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का मासा, लंबाई चौड़ाई का क्या करते हैं, मासा। लंबाई चौड़ाई का मासा क्यों निकालते हैं, मासा इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये अधिकतम लंबाई होगी जो है टाइल्स की, जो ज़्यादा है उससे ज़्यादा लंबाई हो ही नहीं सकती किसी टाइल्स की इस एरिया में बिछाने के लिए। इसलिए हम इसकी लंबाई चौड़ाई का क्या करते हैं, मासा निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। तो इसी फार्मूले पर हम इसको रखते हैं कि देखते हैं क्या आता है। तो 50 गुणे 45 बटे में कितना, बटे में लंबाई चौड़ाई का मासा, मतलब 50 और 45 का मासा कितना होगा, 5 होगा। उसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 50 गुणे 45 बटे में 5 गुणे 5, फिर हम 5 को 50 कैंसिल करेंगे 10, फिर ये करेंगे 5 1 5, 5 दूना 10, 45 दूना 90। इस प्रकार कितना हुआ, तो 90। तो किस ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसको फिर से हम देख लेते हैं। मतलब किसी वर्गाकार कमरे में क्या है, टाइल्स अगर बिछानी हो तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बटे लंबाई और चौड़ाई का मासा निकालते हैं। लंबाई और चौड़ाई का मासा क्यों निकालते हैं अभी हमने आपको बताया, और उसका स्क्वायर करते हैं। तो इस प्रकार उसको हल करेंगे तो हमारा जो जितनी टाइल्स की संख्या लगनी होगी वो हमें पता चल जाएगी। जैसा इस क्वेश्चन में कितनी टाइल्स लगेगी न्यूनतम, तो 90 टाइल्स न्यूनतम लगेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 30, 45 और 60 पूर्णतः विभाजित हो जाए। 30, 45 और 60 पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर हम चाहें तो विकल्प से भी इसमें भाग दे करके तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम 30 से भाग देते हैं तो 30 इससे ये कट जाएगा, ये का बट ये नहीं कटते, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, इससे पूर्णतः विभाजित नहीं है। 15 से अगर हम काटेंगे तो ये तो कटेगा, ये कटेगा और तीनों कटेगा। इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो आगे इससे भी देखते हैं। तो 20 से अगर हम इसको काटेंगे, 20 से काटेंगे तो ये क्या नाम से 60 कटेगा, बट ये नहीं कटेंगे। 10 से काटेंगे तो ये कटेगा, बट ये। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 15 जो होगा, 15 जो है बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो क्या है, इसको पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो ये तो रहा ऑप्शन से, बट अगर हम इसको लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे, तो मासा इसका लेंगे। जब बड़ी से बड़ी संख्या दिया गया हो तब उसका मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मासा। मासा देखिए भाग भी से इस तरह निकालते हैं। 30 से हम भाग देंगे 45 में, 30 से 45 भागे 30 से करना 30 आएगा। इसको घटाएंगे तो 5 1, फिर 15 से 30 काटेंगे तो कितना आएगा, 15 दूना 30 में कट गया। फिर बचा हमारा 60, तो 15 से 60 को काटेंगे तो कितना होगा, 15 चौके 60। इस प्रकार जो 15 ऐसी संख्या है जिससे क्या है, जिससे तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित है, यानी पूरी कट जा रही है। 3 ऐसी संख्याएं जिससे संख्या क्या है, पूरी कट जा रही हैं। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हुआ, 15। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, दो संख्याओं का योग 5 तथा अंतर 3 है, इनका गुणनफल। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर क्या दिया, योगफल दिया हो और गुणनफल पूछे तो और अंतर दिया हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर जोड़ करके आधा कर दे तो बड़ी संख्या और घटा करके आधा कर दे तो क्या होगा, छोटी संख्या में प्राप्त हो जाती है। जब संख्या में प्राप्त हो जाती है तो हम गुणनफल पूछेगा क्वेश्चन में तो गुणनफल निकाल देंगे, अगर योगफल पूछेगा तो योगफल निकाल देंगे। तो संख्या कौन कौन है, 5 है, 5 प्लस कितना, 3, 5 प्लस 3, यानी 5 और 3 को हम ऐड करके इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा, 8/2 यानी 4 आएगा। बड़ी संख्या कितनी हो गई, बड़ी संख्या हो गई 4। फिर छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए घटा करके 5 - 3/2 बराबर कितना होगा, 2/2 बराबर 1, यानी छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई 1। और पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 4 हमारी बड़ी संख्या हो गई गुणे 1 हमारी छोटी संख्या होगी। इस प्रकार जो 4 होगा उसका गुणनफल होगा या आंसर होगा, ये हमारे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। इसको एक बार और देखते हैं कि जब दो संख्याओं का योग दिया हो तो क्या करते हैं,
दोनों संख्या योग और अंतर को जोड़ करके आधा कर दें। जोड़ कर आधा करेंगे तो क्या होगा, आधा करेंगे तो बड़ी संख्या होगी, और घटा करके आधा करेंगे तो क्या होगा, घटा कर आधा करेंगे तो छोटी संख्या। और जब बड़ी छोटी संख्या में मिल गई तो हम किसी भी क्वेश्चन का चाहे वो गुणनफल पूछे योगफल पूछे तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो वो निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा। फिर आगे पूछा है 1 से 100 तक प्राकृतिक, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्राकृतिक संख्याओं का 1 से कितने 100 तक। तो इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं हम कह सकते हैं कि जो संख्या होगी बड़ी वाली संख्या गुणे अगली संख्या बटे में 2, संख्या गुणे अगली संख्या बटे में 2। संख्या कितनी है बड़ी वाली, तो ज़्यादा वाली तो कौन 100 है, इसको हम कर सकते हैं 100 गुणे 101 बटे में 2। इसको काटेंगे तो यहाँ 50 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो आएगा 0 5 5 का नाम 5 5 0 फिर 5, यानी हमारे किस ऑप्शन में है तो 50 कितना 50 और 50 कितना, तो ऑप्शन नंबर डी में था, यहाँ पे हमने इरेज कर दिया तो डी में हमारा ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर 50 होगा। और इसके लिए फार्मूला भी एक होता है जिसको हम कहते हैं n इंटू 1 बटे में 2। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का क्या योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत योगफल। तो इस प्रकार हम कहेंगे इसका आंसर कितना दिया है, तो इसका आंसर 50 दिया। डी ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में हमने इसको इरेज कर दिया, तो ये डी ऑप्शन आपका क्या है, इरेज हो गया। और इस तरह से ये आंसर होगा आपका कौन सा 50 और ये ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और इस तरह की वीडियो या इस तरह के शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।